हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार हेल्थ का स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर हम ट्रेंड देखें स्टॉक के प्राइस का, तो अराउंड अगस्त के बाद स्टॉक में 25% का करेक्शन आया है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ग्रोथ लीवर्स के बारे में हमेशा बात की जा रही है, पर ऐसे टाइम्स पर जब हम रीजंस एक्सप्लोर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस ये इंडस्ट्री भी फेस कर रही है, स्टार हेल्थ जैसी कंपनी भी फेस कर रही है। साही प्लेयर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस जो है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री में है। तो क्या रीजंस है जिस वजह से स्टार हेल्थ का स्टॉक करेक्ट हो रहा है, इसकी बात हम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड अभी भी जारी है ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स विच इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, जिसमें आपको 65% का मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी ऑफ आर प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप कॉम्बो ऑफर्स या फिर लॉन्गर टर्म सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो डिस्काउंट का परसेंटेज और भी ज़्यादा है। तो जब तक ये कूपन कोड चालू है, और थोड़े ही दिन होगा ये, तो तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। सबसे पहले हमें रीजंस समझने के लिए समझना होगा कि Q2 के रिजल्ट्स कैसे आए। हाल ही में Q2 के रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर किए थे, जहां पर एक अंडरराइटिंग लॉस डिक्लेयर किया है कंपनी ने। यह है स्निपेट फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द पीपीटी प्रेजेंटेशन। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो GWP है, विच इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी जो प्रीमियम कलेक्ट किया है कंपनी ने, उसमें इस हाफ ईयर में अराउंड 17.5% की ग्रोथ है। तो प्रीमियम कलेक्शन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। एक तो मेजर रीज़न ये है इतना ज़्यादा प्रीमियम कलेक्शन का कि प्राइस हाइक्स लिए गए थे। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा कि प्रीमियम्स बढ़े हैं हाल ही में। लेकिन इशू आ रहा है कंपनी को उनके अंडरराइटिंग प्रॉफिट को कमाने में। सो नाउ यू कैन सी कि कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें तो FY23 में स्टार हेल्थ का कंबाइंड रेशियो वॉज 95.3%, जो मार्च 24 में 96.7% हो गया। सो कंबाइंड रेशियो इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस रेशियो प्लस द एक्सपेंस रेशियो। तो अगर मैं ये कहूँ कि स्टार हेल्थ 100 रुपये का प्रीमियम कमा रही है, तो वो FY24 में 96.7% रुपीज दे वर एक्सपेंडिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्लेम्स या फिर एक्सपेंसेस जो एक इंश्योरेंस कंपनी को इनकर करने होते हैं। लेकिन जो 6 मंथ पीरियड है इन FY25, उसमें ये कंबाइंड रेशियो 100% से ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से कंपनी का यहाँ पर एक अंडरराइटिंग लॉस आया है ऑफ 55 करोड़ रुपीज़। चाहे कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट इनकम है दैट हैज़ डन वेल, उस पर यील्ड्स भी अच्छे हैं, उस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 430 करोड़ का है, विच हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस 6 मंथ्स। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इनकम के रिटर्न्स अच्छे हैं, उस वजह से है। जो कंपनी का मेन क्लेम अंडरराइटिंग बिजनेस है, उसमें अगर हम देखें तो वहां पर कंबाइंड रेशियो हैज सफर्ड अ लॉट। अब दैट इज मोर क्लियर। ये जो कंबाइंड रेशियो बढ़ गया है वो ज्यादा क्लियर हमें तब होता है जब हम इस रेशियो को ही कंपेयर करते हैं विद अदर टाइम पीरियड्स। तो जैसा मैंने कहा था, कंबाइंड रेशियो जो है ये कॉम्बिनेशन होता है क्लेम्स रेशियो का एंड एक्सपेंस रेशियो का। यू कैन सी कि जो क्लेम्स रेशियो है स्टार हेल्थ का, दैट हैज इंक्रीज टू 70.2% इन H1 और FY25, यानी ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है FY25 का, वहां पर 70.2% का क्लेम्स रेशियो रहा है। जो रेशियो FY23 में 65% था, FY24 में 66.5% था, एंड फर्स्ट हाफ FY24 में भी ये 67% था। तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, एंड इसी वजह से कंबाइंड रेशियो ऑफ द कंपनी हैज़ सफर्ड। तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस हाइक्स लेने के बावजूद अभी भी जो क्लेम्स प्रोसेस करने पड़ रहे हैं कंपनी को, क्लेम्स के लिए जो पैसा देना पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ हाई मेडिकल कॉस्ट्स इन द कंट्री। इसके बारे में बात हम आगे भी वीडियो में करेंगे। तो ये जो इशू है ये सिर्फ स्टार हेल्थ स्पेसिफिक इशू नहीं है। अगर हम बाकी हेल्थ इंश्योरर्स को भी देखें, वैसे तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर अब तक कोई है नहीं। इस हफ्ते के एंड में देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू साही प्लेयर दैट इज गोइंग टू बी लिस्टेड, विच इज नीवा बूपा। लेकिन अगर हम बाकी किसी प्लेयर की बात करें, ICICI लोम्बार्ड जो जनरल इंश्योरेंस में है, जिसका वन ऑफ द सेगमेंट्स इज हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनके भी Q2 रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो H1 FY25 में जो लॉस रेशियो है दैट इज इंक्रीज टू 83%, जो पिछले साल के फर्स्ट हाफ में 80% था, राइट।
इवन Q2 FY25 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यू विल सी कि 83.8%, लगभग 84% का उनका लॉस रेशियो इस क्वार्टर में रहा है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में कम हुआ करता था। 77.3% वाज इन FY23, 78.9% ये FY24 में था। तो उसके कंपैरिजन में दिस इज 4 to 5% जंप इन द लॉस रेशियो फॉर ICICI Lombard एज वेल। नीवा बूपा जो इस हफ्ते में आईपीओ लेके आने वाला है, उनके भी अगर हम डीआरएचपी देखेंगे, जो प्रोस्पेक्टस उन्होंने फाइल किया है फॉर दी आईपीओ, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इनका भी मार्च 23 में जो कंबाइंड रेशियो था दैट वाज 97.25%, जो 98.79% हो गया इन मार्च 24। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में दिस कंबाइंड रेशियो रीच्ड 106.08%। सेकेंड क्वार्टर का फिगर्स उन्होंने दिया नहीं है डीआरएचपी में, लिस्टिंग होने के बाद द कंपनी विल डिक्लेयर द Q2 रिजल्ट्स। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर था उसी में चैलेंजेस दिखने लगे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें देयर आर प्रॉब्लम्स इन रीचिंग एन ऑप्टिमम कंबाइंड रेशियो लेवल। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है कि ये जो हाई क्लेम्स रेशियो है इसके क्या रीजंस है एंड आगे का सिनेरियो कैसे होगा। तो जो एलिवेटेड लॉस रेशियोज है स्पेसिफिकली इन FY25, उसका रीज़न मैनेजमेंट ने बताया कि देर आर सम सीजनल फैक्टर्स एंड मेडिकल इन्फ्लेशन एंड पोटेंशियल चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं पोस्ट कोविड में। अब सीजनल फैक्टर्स के बारे में हमें पता है, एक तो कंपनी का ये कहना है कि एक एक्सटेंडेड मानसून सीजन होने की वजह से मानसून रिलेटेड डिसीजेस भी ज़्यादा रहे इस साल में, तो वो एक मेजर रीज़न है। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो रही है, उसी वजह से प्राइस हाइक्स भी लिए है कंपनी ने, बट इट सीम्स कि प्राइस हाइक्स आर नॉट इनफ टू कर्टेल द कॉस्ट इंक्रीज जो हुआ है यहाँ पर। पोटेंशियल चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, इस पर कंपनी का ये कहना है कि कोविड के बाद ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बढ़ गए हैं जहां पर जो डिसीज के लिए ट्रीटमेंट पहले घर पर ही हो जाती थी, वो अब पेशेंट्स आर प्रेफरिंग कि वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए उसके लिए, जस्ट टू हैव अ प्रिकॉशन, बिकॉज कोविड के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं एंड एक कॉशियस अप्रोच हो गया है हम सबका, तो उस वजह से भी क्लेम्स कंपनी के थोड़े बढ़ने लगे हैं। तो कंपनी ने ये बताया है कि और भी प्राइस एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है एंड 50 to 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो स्टार हेल्थ के हैं उसमें एक अपवर्ड प्राइस रिविजन आने वाले महीनों में आ सकता है। तो ऑलरेडी हमने एज कस्टमर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी एक प्राइस राइज देखा है एंड इट सीम्स कि देयर आर मोर प्राइस हाइक्स दैट माइट हैपन इन दी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एक और चीज़ कंपनी ने बताई है कि मिक्स भी चेंज हो गया है जिससे लॉस बढ़ गया है। तो कंपनी का जो शेयर होता है ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस वो बढ़ गया है। ग्रुप इंश्योरेंस जनरली टिपिकली एक कंपनी जो है वो इंश्योरेंस खरीदती है फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉइज, तो जनरली यही होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस में आपका लॉस रेशियो ज़्यादा होता है एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मनी मेकिंग प्रोडक्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, पर कंपनीज ये करती है बिकॉज यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आपको मिल जाता है एंड प्रीमियम्स आप टिपिकली बड़े टिकट साइज के प्रीमियम्स यहाँ पर कैप्चर कर लेते हो, बट उसका मिक्स बढ़ने की वजह से अगेन जो लॉस रेशियो है वो इस वजह से हायर रहा है एंड अगेन दी टॉक अबाउट राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड मेडिकल इन्फ्लेशन। उसके बारे में जब कलर देने को कहा मैनेजमेंट से कि जो हायर इन्फ्लेशन है या फिर मेडिकल कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं तो उसको टैकल कैसे करेगा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में एक स्निपेट में यही बताया है कि वो रेगुलेटर्स से एंड गवर्नमेंट बॉडीज से करंटली बात कर रहे हैं जिससे कुछ एफर्ट लिया जाए जहां पर कोई कैपिंग या फिर कुछ बेसिकली कोई लॉ लाया जाए जहाँ से हॉस्पिटल्स जो चार्ज करते हैं टू देयर पेशेंट्स वो कहीं ना कहीं कर्टेल किए जाए, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, बट इट डज नॉट सीम टू बी मॉडरेटिंग एंड कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने GI काउंसिल लेवल तक ये बात की है कि देयर नीड्स टू बी समथिंग, देयर नीड्स टू बी डन समथिंग अबाउट द राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट्स। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हाइक किया है प्राइजेस ऑफ देयर सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बाय 10%। यंग स्टार जो इनका प्रोडक्ट है उसमें भी प्राइस हाइक्स किए हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स कंपनी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स। कंपनी प्लान कर रहा है कि और भी प्राइस हाइक्स वो करेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 months टू काउंटर दिस शार्प प्राइस इन क्लेम्स एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग कि पेशेंट बेस्ड ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वे में वो प्राइसिंग कर पाए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, ताकि जो ऑप्टिमाइजेशन है प्रीमियम का वो एक पर्सनल बेसिस पर कंपनी कर पाए। एक और रीज़न विच कैन बी सेड टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू द वीकनेस इन स्टार हेल्थ दैट इज रिगार्डिंग द डेटा लीक, जो एक पोटेंशियल साइबर अटैक हुआ था
स्टार हेल्थ पर अ फ्यू मंथ्स अगो, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। तो उस पर भी कंपनी ने जो है उस पर कुछ बातें बताई है। उन्होंने बताया कि दे आर नाउ करंटली वर्किंग विद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जिससे ऐसी वापस कोई ब्रीच जो है डेटा का वो ना हो सके। उन्होंने दे हैव सक्सीडेड इन टेकिंग डाउन द डेटा एक्सपोज्ड, जो डेटा एक्सपोज हुआ था, दे हैव बीन एबल टू टेक इट डाउन एंड वो अपने सिस्टम्स को करंटली एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी मेजर्स और भी बेटर बनाया जाए। मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी का ये कहना था कि उनका क्लेम प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सर्विस का जो सेगमेंट है दैट वाज फुल्ली ऑपरेशनल इवन दो देयर वाज अ डेटा लीकेज, इवन दो देयर वाज अ साइबर अटैक ऑन दी कंपनी सिस्टम्स। तो ये भी एक पोटेंशियल वीकनेस इन द स्टॉक, बिकॉज ये प्राइवेसी इश्यूज भी लाता है सामने। तो दिस कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टार हेल्थ इज शोइंग वीकनेस। एक और चीज़ है जो काफ़ी समय से इसका ओवरहैंग स्टार हेल्थ जैसी कंपनी पर है, दैट इज़ दी ओवरहैंग ऑफ अ कंपोजिट लाइसेंस। तो एक स्टैंडिंग कमेटी थी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने ये रेकमेंड किया कि इंश्योरेंस कंपनीज को एक कंपोजिट लाइसेंस दिया जाए, जहाँ पर एक इंश्योरर जो है वो दोनों लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों के प्रोडक्ट्स बेच सके। करंटली जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर आपको एक इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलता है तो आप सिर्फ आइदर लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो या फिर जनरल इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस ऑलरेडी एक काफ़ी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जो भी चीज़ें एक इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है दैट इज अंडर द एम्बिट ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDAI के भी काफ़ी रेगुलेशंस होते हैं। तो ये कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि आगे चलकर एक सिंगल एंटिटी को दोनों लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचने का अप्रूवल दिया जाए। बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी है जहाँ पर एक कंपोजिट लाइसेंस फंक्शन करता है। तो इससे होगा ये कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस, इवन कंपनीज लाइक LIC जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री ले सकते हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ने के चांसेस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा है। स्टार हेल्थ का भी हालांकि कहना है कि अगर कंपोजिट लाइसेंसेस का रूल आ जाता है तो दे विल ऑल्सो थिंक ऑफ गोइंग इनटू लाइफ इंश्योरेंस, कंसिडरिंग कि उनका काफ़ी बड़ा शेयर है ऑलरेडी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड अगर हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर मोर देन 50% है। तो वो डेटा यूज़ करके दे आर ऑल्सो सेइंग कि इवन दे कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। पर ये एक ओवरहैंग स्टार हेल्थ जैसी कंपनी पर डेफिनेटली रहेगा अगर कंपोजिट लाइसेंस अलाउ किया जाता है बाय IRDAI। सो दीज वर बेसिकली द रीजंस जिस वजह से स्टार हेल्थ के स्टॉक में वीकनेस देखी गई है। प्रीमियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी देर इज नो ग्रोथ में कोई अब तक मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है कंपनी के प्रीमियम्स को। मार्केट शेयर अभी भी काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है कंपनी का इन द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट। हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर्स भी अब बढ़ गए हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स भी आए हैं इन द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट। तो बट द कंपनी स्टिल हैज़ अ वेरी हाई मार्केट शेयर इन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। बट ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस वजह से एक कंटिन्यूड वीकनेस हम स्टार हेल्थ के स्टॉक में कुछ समय से देख रहे हैं। एंड आगे चल के जो चीज़ें कंपनी ने बताई है, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ों में मेडिकल इन्फ्लेशन जो बढ़ गया है या फिर मेडिकल कॉस्ट जो बढ़ने लगे हैं उसके बारे में कुछ किया जाए, तो उस पर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है रिगार्डिंग दी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो दैट कुड बी अ मेजर ड्राइवर फॉर स्टार हेल्थ। एक और चीज़ है जो ऑलरेडी रिव्यू हो रही है, दैट इज़ दी 18% GST ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो उस पर भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ महीनों में और क्लैरिटी आएगी कि वेदर वो 18% कम किया जाए, वेदर वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया जाए GST से। बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन ले। तो ऐसे में चार्जिंग 18% GST ऑन देम डज नॉट मेक दैट मच ऑफ अ सेंस, ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स का भी कहना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस पर और क्लैरिटी हमें आने वाले महीनों में आएगी। फॉर नाउ जो रीज़न था वीकनेस का स्टॉक में उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूबल इंसाइट मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर करें विथ मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।